नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है अलंकार। अलंकार की ये पहली क्लास होगी और काव्य शास्त्र की 18वीं क्लास होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है शोभा को बढ़ाने वाले। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अलंकार किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा किसने दी है, किस प्रकार से अलंकार को बताया है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अलंकार। अलंकार दो शब्दों के योग से बना हुआ है। अलम धनकार। कई बार ये संधि विच्छेद करके पूछा भी गया है कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अलंकार का संधि विच्छेद अगर किया जाए तो वो होता है अलम धनकार। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अलंकार। ठीक, और ये बना कैसे है? अलम धनकार। इसको ऐसे ऊपर ही आप लिख लीजिए ताकि जितनी बार आप अलंकार को देखें इसको देखते रहें, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये पूछ चुका है कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसकी व्युत्पत्ति के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए व्युत्पत्ति, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आइए देखते हैं। अलंकार शब्द, पहले तो यही लिखना चाहिए हमें कि अलंकार शब्द अलम और अलम धन कार से बना हुआ है। तो लिखिए अलंकार शब्द अलंकार शब्द अलम तथा कार के योग से बना हुआ है। अलम तथा कार के योग से बना हुआ है। बना हुआ है। यदि अब आपसे संधि विच्छेद पूछे कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या करना है? अलम धन कार करना है। अलंकार शब्द अलम तथा कार के योग से बना हुआ है। अलम का अर्थ होता है शोभा। अलम का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? अलम का अर्थ होता है शोभा। शोभा। तथा कार का अर्थ होता है, कार का क्या अर्थ होगा देखिए। तथा कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का क्या अर्थ होता है? करने वाला। यहां तक क्लियर हुआ? अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन सा? अलम धन कार। अलम का क्या अर्थ होता है? शोभा। और तथा कार का क्या अर्थ होता है? करने वाला। इस तरह अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इस तरह अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है
शाब्दिक अर्थ है शोभा करने वाला। शोभा करने वाला। तो आपको पता हो गया अलंकार शब्द का क्या अर्थ हुआ, शोभा करने वाला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। किसी की भी शोभा बढ़ाए, ठीक। अगर स्त्रियां तैयार हो रही हैं, नाखून पॉलिश लगा रही हैं, पाउडर लगा रही हैं, बालों में कंघी कर रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, अपने आप को अलंकृत कर रही हैं, तो अपनी शोभा बढ़ा रही हैं, ठीक। एक बार फिर से समझ लीजिए, अलंकार को आपको ध्यान रखना है, अलम धन कार से बना हुआ है। ये कई बार संधि विच्छेद के रूप में पूछा गया है। व्युत्पत्ति की बात करें तो अलंकार शब्द अलम तथा कार के योग से बना हुआ है। अलम का अर्थ क्या होता है, शोभा, तथा कार का क्या अर्थ होता है, कार का अर्थ होता है करने वाला। इस तरह अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है शोभा करने वाला। यदि कहा भी जाता है कि, ये कहा भी जाता है कि, यदि छोड़ो, ये कहा भी जाता है कि अलंकरोति इति अलंकारा। अलंकरोति इति अलंकारा। इति अलंकारा। अलंकरोति इति अलंकारा। अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। अर्थात जो शोभा बढ़ाए बढ़ाए वही अलंकार है। वही अलंकार है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार। अलंकृते अनेन इति अलंकार। अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए। अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। अलंकृते अनेन इति अलंकारा, इसका अर्थ क्या होगा, अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। वही अलंकार है।
आज हम लोगों ने अलंकार पढ़ना प्रारंभ किया है। अलंकार की ये पहली क्लास है। काव्य शास्त्र की 18वीं क्लास है, क्योंकि काव्य शास्त्र में हमने शब्द शक्ति देखा है, काव्य के गुण को देखा है, काव्य के दोष को देखा है, काव्य लक्षण को देखा है, इसलिए काव्य शास्त्र की 18वीं क्लास है। लेकिन अलंकार की ये पहली क्लास है। तो अलंकार अभी तक हमने क्या देखा? अलंकार का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अलम धन कार, ये आपको ध्यान रखना है। व्युत्पत्ति की बात करें तो अलंकार शब्द अलम धन कार के योग से बना हुआ है। अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला। इस तरह अलंकार शब्द का अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ है? शोभा करने वाला। ये कहा भी जाता है कि अलंकरोति इति अलंकारा, अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। अलंकृते अनेन इति अलंकारा, अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। अब आइए परिभाषा देख लेते हैं। महत्वपूर्ण विद्वानों के अनुसार हेडिंग डाल लीजिए परिभाषा, अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा। चलिए देखते हैं किसके अनुसार? दंडी के अनुसार। दंडी के अनुसार हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा काव्य शोभा करान धर्मान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचते, अलंकारान प्रचते। इन्होंने क्या कहा? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचते। ये आपसे पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा किसकी है? दंडी की है। चलिए इसका अर्थ भी देख लेते हैं। अर्थात जिसके द्वारा, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले। यहां पर इसका अर्थ लिख लेते हैं। अर्थात काव्य की शोभा करने वाला, काव्य की शोभा करने वाला धर्म, या आप इसको तत्व भी कह सकते हैं, धर्म या तत्व अलंकार है। आगे की परिभाषा अगले पेज पर देखो। इस पेज को एक बार रिपीट कर लिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास अलंकार की पहली क्लास है। जहां पर आपको ना समझ में आए आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, सर हमको अलंकार नहीं समझ में आया। ठीक, तो अलंकार का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अलम धन कार। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। व्युत्पत्ति की बात करें तो कैसी इसकी उत्पत्ति हुई? अलंकार शब्द अलम तथा कार के योग से बना। अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला। इस तरह अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है शोभा करने वाला। ये भी कहा जाता है, मतलब कि कहा भी गया है, लोक प्रचलित में कहा गया है कि अलंकरोति इति अलंकारा, अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। फिर अलंकृते अनेन इति अलंकारा, अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है।
हमने परिभाषा को देखना प्रारंभ किया, अलंकार की परिभाषा। दंडी ने क्या कहा? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षिते। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात काव्य की शोभा करने वाला धर्म या तत्व क्या है? अलंकार है। चलिए आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? आओ आगे बढ़ते हैं और परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा हम देख रहे हैं किसके अनुसार? वामन के अनुसार। वामन ने क्या कहा? इन्होंने क्या परिभाषा दी है? इन्होंने कहा काव्य शोभाया, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, कर्तारो धर्मा गुणा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। तदतिशय तदतिशय है तत्सव अलंकार, तत्सव अलंकार। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय है तस्त अलंकार, तस्त अलंकार। ये किसने कहा? ये कहा है वामन। ठीक, क्या कहा है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। ये इतना आपको याद होना चाहिए, कई बार इतना ही पूछ लिया गया है परीक्षा में। इसके पीछे तदतिशय तस्त अलंकार ये नहीं पूछा गया। ये आपको ये पता होना चाहिए काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा ये किसकी परिभाषा है? ये है वामन की। चलिए अब इसका अर्थ भी लिख लेते हैं हम लोग। काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है। काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है। तथा उनकी अधिकता अलंकार, तथा उनकी अधिकता अलंकार। काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है तथा उनकी अधिकता अलंकार है। अलंकार गुणों के उत्कर्ष के हेतु अलंकार गुणों के उत्कर्ष के हेतु मतलब उत्कर्ष उत्थान का साधन के हेतु
साधन है। तो वामन ने क्या कहा? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदत्सै हे तस्त व अलंकार। काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है तथा उसके अधिकता अलंकार। अलंकार गुणों के उत्कर्ष हेतु है या अलंकार गुणों के उत्कर्ष का साधन है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गए दो। तीसरे हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ की बात करें, इन्होंने क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा शब्दार्थयो स्थिरा। शब्दार्थयो स्थिरा। शब्दार्थयो स्थिरा। ये धर्म, ये धर्म शोभत शोभत शयन, शोभत शयन। शब्दार्थयोस स्थिरा ये धर्मा शोभत शयन। रसादि नुक, रसादि नुक कुर्वतो, अलंकारस्ते, रसादिनुक कुर्वतो अलंकारस्ते अंगतिवत, अंगतिवत। ये परिभाषा किसने दी है? विश्वनाथ की। एक एक शब्द हमने अलग कर करके आपको लिखवाया है, ठीक। शब्दार्थो योस स्थिरा ये धर्मा शोभतीयत साइन रसादिनु पूर्वतो अलंकारस्ते अंगतिवत। ये किसकी परिभाषा है? विश्वनाथ की। चलिए इसका अर्थ भी लिख लेते हैं। अलंकार शब्दार्थमय, अलंकार आपसे अर्थ नहीं पूछेगा, आपको समझने के लिए अर्थ लिखवाया जा रहा है। अलंकार शब्दार्थमय काव्य के अस्थिर धर्म, काव्य के अस्थिर धर्म है, अस्थिर धर्म है। ये केवल शोभा बढ़ाने वाले तत्व, ये केवल शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले तत्व। अलंकार शब्दार्थमय काव्य के अस्थिर धर्म, ये केवल शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं।
अलंकार काव्य की शोभा अलंकार काव्य की शोभा उसी तरह बढ़ाते हैं जैसे उसी तरह बढ़ाते हैं जैसे अंगद आदि आभूषण अंगद आदि आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं शरीर की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार शब्दार्थ में काव्य के अस्थिर धर्म है। ये केवल शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। अलंकार काव्य की शोभा उसी तरह बढ़ाते हैं जैसे अंगद आदि आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार काव्य की आत्मा अलंकार काव्य की आत्मा अलंकार काव्य की आत्मा रस का उपकार करते हैं रस का उपकार करते हैं शब्दार्थ योश स्थिरा ये धर्म शोभत्सयन रसादीनुकुर्वते अलंकारस्ते अंगतिव। ये किसने कहा? ये कहा विश्वनाथ ने। हमने इसका अर्थ देखा। अलंकार शब्दार्थ में काव्य के स्थिर अस्थिर धर्म है। ये केवल शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। अलंकार काव्य की शोभा उसी तरह बढ़ाते हैं जैसे अंगद आदि आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार काव्य की आत्मा रस का उपकार करते हैं। अगली परिभाषा अग्नि पुराण की है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है इनकी। 4 नंबर पर कौन है? अग्नि पुराण। अग्नि पुराण का इन्होंने क्या कहा? अलंकार रहिता अलंकार रहिता विद्वे सरस्वती विद्वे सरस्वती अग्नि पुराणकार ने क्या कहा है? महत्वपूर्ण परिभाषा है, याद रखना होगा आप लोगों को। अलंकार रहिता विद्वे सरस्वती, इसका अर्थ क्या हुआ? अलंकार रहित कविता विधवा के समान है। अलंकार रहित कविता अलंकार रहित कविता विधवा के समान है। विधवा के समान है।
अलंकार रहित, रहिता हो गया यहाँ पर, रहित कर लीजिए। अलंकार रहित कविता विधवा के समान है। किसने कहा? अग्नि पुराणकार ने। कहा किसमें है? संस्कृत में। क्या कहा है? अलंकार रहिता विधवे सरस्वती, अलंकार रहित कविता विधवा के समान। चलिए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग अलंकार देख रहे हैं। अलंकार की परिभाषा में दूसरी परिभाषा इस पेज पर है वामन की। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणा तदतिशय है तस्त अलंकार। ये किसने कहा? ये कहा वामन ने। अर्थ क्या हुआ? काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है तथा उसकी अधिकता अलंकार है। अलंकार गुणों के उत्कर्ष के हेतु है या अलंकार गुणों के उत्कर्ष का साधन। अगली परिभाषा हमने विश्वनाथ की देखी। इन्होंने क्या कहा? शब्दार्थ योश स्थिरा ये धर्म शोभत शयन रसादिनी पूर्वते अलंकारस्ते अंगद्वत्। ये किसने कहा? कहा है विश्वनाथ ने। इसका अर्थ क्या हुआ? अलंकार शब्दार्थ में काव्य के अस्थिर धर्म है, ये केवल शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। अलंकार काव्य की शोभा उसी तरह बढ़ाते हैं जैसे अंगद आदि आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार काव्य की आत्मा रस का उपकार करते हैं। फिर 4 नंबर पर हमने परिभाषा देखी अग्नि पुराणकार की। इन्होंने क्या कहा? अलंकार रहिता विधवे सरस्वती, अलंकार रहित कविता विधवा के समान है। चलिए आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्त? चलो कम से कम 7-8 लोगों की परिभाषा हम लोग लिखेंगे, जिससे यदि परिभाषा पूछे तो बाहर न जाए। अगली परिभाषा है जयदेव की। जयदेव इन्होंने क्या कहा? एक बार चेक कर लिया जाए, ज्यादा ऊपर तो नहीं लिखा जा रहा है। चलो जयदेव ने क्या कहा है? इन्होंने कहा अंगीकरोत या काव्य, अंगीकरोत या काव्य। शब्दार्थ शब्दार्थ वनंकृत वनंकृत अंगीकरोति या काव्य शब्दार्थ वनंकृत। असो न मन्यते, असो न मन्यते। कस्माद् अनुष्ठानमत्, कस्माद् अनुष्ठान अनुष्ठान मन अलंकृत। अनुष्ठान अलंकृत। और ये किसने कहा? ये कहा है
जयदेव ने क्या कहा, अंगीकरोति या काव्य शब्दार्थ वनंकृत असो न मन्यते कस्मात् अनुष्ठान मनंकृत। ये किसने कहा, ये कहा है जयदेव। चलिए लिख लेते हैं इसका वो अर्थ। ज्यों अलंकार रहित शब्दार्थ को ही, ज्यों अलंकार रहित शब्दार्थ को ही काव्य मानता है, काव्य मानता है, वह अग्नि को, वह अग्नि को शीतल क्यों नहीं मान लेता, वह अग्नि को शीतल क्यों नहीं मान लेता। जो अलंकार शब्दार्थ को ही काव्य मानता है, वह अग्नि को शीतल क्यों नहीं मान लेता। ठीक, अर्थात जिस तरह अग्नि शीतल नहीं हो सकती, अर्थात जिस तरह अग्नि शीतल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अर्थात जिस तरह अग्नि शीतल नहीं हो सकती, वैसे ही अलंकारों के बिना, वैसे ही अलंकारों के बिना वैसे ही अलंकारों के बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती, वैसे ही अलंकारों के बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। जो अलंकार शब्दार्थ को ही काव्य मानता है, वह अग्नि को शीतल क्यों नहीं मान लेता। जिस तरह अग्नि शीतल नहीं हो सकती, वैसे ही अलंकारों के बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती। जो अलंकार रहित शब्दार्थ को यहां होना चाहिए, जो अलंकार रहित, जो अलंकार रहित जो अलंकार रहित शब्दार्थ को ही काव्य मानता है, वह अग्नि को शीतल क्यों नहीं मान लेता, अर्थात जिस तरह अग्नि शीतल नहीं हो सकती, वैसे ही अलंकारों के बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती। ये किसका मानना है, जयदेव का। उन्होंने कहा क्या है, अंगीकरोति या काव्य शब्दार्थ वनंकृत असो न मान्यते कस्मात् अनुष्ठान मन अलंकृत। ये किसका है, ये है जयदेव का।
अगली परिभाषा देखेंगे भामा। तो ये हो गए 5 नंबर पर, जयदेव 4 पिछले पेज पर देखा था हमने, 5 हो गए। छठवां है भामा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा वक्रमी ध्येय, वक्रमी ध्येय, वक्रमी ध्येय शब्द उत्कृष्टा, शब्द उत्कृष्टा वक्रमी ध्येय शब्द उत्कृष्टा वचामलंकृत, वचामलंकृत वक्रमी ध्येय शब्द उत्कृष्टा वाचम अलंकृत। और इसका अर्थ क्या होगा? उक्त वैचित्र युक्त शब्द अलंकार, अर्थात उक्त वैचित्र शब्द अलंकार, अलंकार है। इन्होंने 2 परिभाषाएं दी हैं, तो ये तो इनकी पहली परिभाषा हो गई। ठीक, दूसरी परिभाषा देख लीजिए, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा न कांतमपि, न कांतमपि निभूष विभति, निर्भूष विभति वनिता मुखम, वनिता मुखम। दूसरी परिभाषा इन्होंने क्या कहा? न कांतमपि निर्भूष विभत वनिता मुखम। ये किसने कहा है? ये कहा है भामा ने। ठीक, तो जिस तरह सुंदर होने पर भी स्त्री का मुख, इसका अर्थ लिख लीजिए, जिस तरह सुंदर होने पर भी स्त्री का मुख बिना आभूषणों के, स्त्री का मुख बिना आभूषणों के शोभा को प्राप्त नहीं होता है, शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह सुंदर होने पर भी स्त्री का मुख बिना आभूषणों के शोभा को प्राप्त नहीं होता है, उसी तरह काव्य भी काव्य भी
बिना अलंकारों के, उसी तरह काव्य भी बिना अलंकारों के शोभा को प्राप्त नहीं होता है। शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह सुंदर होने पर भी स्त्री का मुख बिना आभूषणों के शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसी तरह काव्य भी बिना अलंकारों के शोभा को प्राप्त नहीं होता है। ये किसका मानना है? ये मानना है भामा। भामा ने दो परिभाषाएं दी हैं, हमने दोनों देखा। वक्रमी थे शब्दार्थ इक्ति रिष्टा वचाम अलंकृत, अर्थात उक्ति वैचित्र शब्द अलंकार है। दूसरी परिभाषा ना कांतमपि निर्भूष विभति वनिता मुखम, जिस तरह सुंदर होने पर भी स्त्री का मुख बिना आभूषणों के शोभा को प्राप्त नहीं होता है, उसी तरह काव्य भी बिना अलंकारों के शोभा को प्राप्त नहीं होता है। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लीजिए। चलिए, जयदेव ने क्या कहा? अंगीकरोति या काव्य शब्दार्थ वनंकृत असो न मन्यते कस्माद अनुष्ठान मनंकृत। ये किसने कहा? जयदेव ने। इसका अर्थ क्या हुआ? जो अलंकार रहित शब्दार्थ को ही काव्य मानता है, वह अग्नि को शीतल क्यों नहीं मान लेता? अर्थात जिस तरह अग्नि शीतल नहीं हो सकती, वैसे ही अलंकारों के बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती। ये किसका मानना है? ये जयदेव का। फिर छठे नंबर पर हमने देखा भामा। इनकी पहली परिभाषा है वक्रमी ध्येय शब्द उक्ति रिष्टा वचाम अलंकृत, अर्थात उक्ति वैचित्र शब्द क्या है? अलंकार। ना कांतिमपि निर्भूष विभति वनिता मुखम, जिस तरह सुंदर होने पर भी स्त्री का मुख बिना आभूषणों के शोभा को प्राप्त नहीं होता है, उसी तरह काव्य भी बिना अलंकारों के शोभा को प्राप्त नहीं होता है। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? चलो एक दो परिभाषाएं और लिख लेते हैं हम लोग अगले पेज पर। अगली परिभाषा है रामचंद्र शुक्ल। 7 नंबर पर कौन है? रामचंद्र शुक्ल। भावों का उत्कर्ष दिखाने भावों का उत्कर्ष दिखाने भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण और वस्तुओं के रूप गुण भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ क्रिया का
अधिक तीव्रता के साथ क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है रामचंद्र शुक्ल ने। अगली परिभाषा रामकुमार वर्मा की देख रहे हैं। अगली परिभाषा किसकी देख रहे हैं? 8 नंबर पर कौन है? रामकुमार वर्मा। इन्होंने क्या कहा है अलंकार के विषय में? इन्होंने कहा अलंकारों के प्रयोग से अलंकारों के प्रयोग से अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की भाषा और भावों की नग्नता नग्नता दूर होकर उसमें दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। सृष्टि होती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? अलंकार के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। ये किसने कहा? ये कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगली परिभाषा देख रहे हैं अरस्तु की। अरस्तु ने क्या कहा? इन्होंने कहा भाषा को लोग सामान्य भाषा को लोग सामान्य स्तर से ऊपर उठाने वाले धर्म स्तर से ऊपर उठाने वाले धर्म उठाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार
कहलाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक युक्ति को अलंकार कहते हैं। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अलंकार के प्रयोग से भाषा और भाव की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। अरस्तु ने क्या कहा? भाषा को लोग सामान्य स्तर से ऊपर उठाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अभी जगह बची हुई एक परिभाषा हम लोग और लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। अगली परिभाषा किसकी लिख लें? सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने क्या कहा? अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति, वे भाव की अभिव्यक्ति, वो भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं, के विशेष द्वार हैं। वो भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, भाषा की पुष्टि के लिए भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए, भाषा की पुष्टि के लिए राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है, आवश्यक उपादान है। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए, वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए अलंकार गहनों का प्रयोग उपेक्षित है। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए अलंकार गहनों का प्रयोग अलंकार गहनों का प्रयोग अपेक्षित है, जरूरी है, अपेक्षित है। सुमित्रानंदन पंत ने क्या कहा? अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं,
वो भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। भाषा की पुष्टि के लिए राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए अलंकार गहनों का प्रयोग अपेक्षित है। ये किसने कहा? ये कहा है सुमित्रानंदन पंत। चलिए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। इस पेज पर हम अलंकार की परिभाषा के रूप में रामचंद्र शुक्ल को देख रहे हैं कि उन्होंने अलंकार की परिभाषा क्या दी है। उन्होंने कहा, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक युक्ति को अलंकार कहते हैं। फिर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भाव की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। अरस्तु ने क्या कहा, भाषा को लोग सामान्य स्तर से ऊपर उठाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने क्या कहा, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। भाषा की पुष्टि के लिए राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए अलंकार गहनों का प्रयोग अपेक्षित है। ये किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत। चलिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए। हो गया? तो अलंकार की परिभाषा इतनी पर्याप्त है। ठीक, अगर पूछेगा तो इसी में से पूछ लेगा, नहीं पूछना होगा तो वो नहीं पूछेगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। इतनी परिभाषा जो हमने अलंकार की देखी है बहुत है। अब हम लोग देखेंगे अलंकार का उद्देश्य या अलंकार का प्रयोजन क्यों किया गया, क्या उद्देश्य था। लेकिन इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।